एक तरफ था रावण, लंका का महाराज, संपूर्ण वेदों का ज्ञाता, शक्तिशाली योद्धा जिसने देवताओं तक को झुकने पर मजबूर कर दिया। और दूसरी ओर एक युवा वानर, नाम अंगद, जिसके भीतर केवल एक नाम गूंज रहा था, राम। जब वह रावण की सभा में पहुंचा तो उसका आत्मबल इतना प्रचंड था कि रावण के सारे सेनापति, मंत्री और बलशाली योद्धा उसके पैर तक को नहीं हिला सके। प्रश्न यह नहीं है कि पैर क्यों नहीं उठा, प्रश्न यह है कि किस शक्ति ने उस पैर को स्थिर कर दिया था। क्या वह अंगद का बल था या राम के नाम का प्रभाव? आइए अमृत कलश में जानते हैं इस रहस्य का आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और धार्मिक अर्थ। लंका युद्ध से पहले भगवान श्री राम ने शांति का अंतिम प्रयास किया। हनुमान पहले ही लंका जाकर माता सीता का पता लगा चुके थे। अब बारी थी एक दूत भेजने की जो रावण को अंतिम बार समझाए कि सीता को लौटाकर अपने धर्म का पालन करो। श्री राम ने कहा, मैं युद्ध नहीं चाहता, पर अन्याय सहन भी नहीं करूँगा। जो सत्य के मार्ग से हटेगा उसका पतन निश्चित है। तब सुग्रीव ने कहा, प्रभु, इस कार्य के लिए अंगद सबसे योग्य है। वे बलवान हैं, बुद्धिमान हैं और ब्रह्म तेज से युक्त हैं। श्री राम मुस्कुराए और बोले, अंगद, आज तुम केवल वानर नहीं, धर्म के प्रतिनिधि बनकर जाओगे। अंगद लंका की ओर बढ़े। उनके कदमों में न भय था न क्रोध, केवल धर्म की विश्वास थी, आस्था था। लंका की स्वर्णमयी दीवारें, राक्षसों की गर्जना और चारों ओर भय का वातावरण, पर अंगद के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वे सीधे रावण की सभा में पहुंचे। सभा में रावण अपने सिंहासन पर विराजमान था। चारों ओर मेघनाद, कुंभकर्ण, अक्षय कुमार और असंख्य राक्षस सेनापति बैठे थे। अंगद ने बिना झुके, बिना प्रणाम किए कहा, हे लंकेश्वर रावण, श्री राम तुम्हें संदेश देते हैं कि सीता को लौटा दो, अन्यथा आपका विनाश अवश्यंभावी है। सभा में सन्नाटा छा गया। रावण हंसा, बालक, तेरी यह वाणी तेरे कुल के अनुसार ही है। तेरा पैर इस सभा में खड़ा रह भी पाएगा? अंगद ने उत्तर में कहा, मैं अपने प्रभु श्री राम का दूत हूँ। उनका नाम जहाँ है वहाँ भय नहीं होता। उन्होंने एक कदम बढ़ाया और अपना पैर रावण की सभा के मध्य जमा दिया। जमीन में पैर धंस गया और अचल हो गया। अंगद ने कहा, यदि तुम्हारे अंदर शक्ति है तो इस पैर को उठा दो। अगर यह उठ गया तो मैं लौट जाऊंगा, और यदि नहीं उठा सके तो समझ लेना रावण का साम्राज्य अब ढहने वाला है। रावण ने अपने बलवान राक्षसों को आदेश दिया, जाओ इस वानर के पैर को उठाओ। मेघनाद आगे बढ़ा, कुंभकर्ण के पुत्र आए, राक्षसों की सेना लगी, पर किसी का बस न चल सका। वे जितना जोर लगाते अंगद का पैर उतना और धंसता जाता। अंततः रावण स्वयं उठा, क्रोध में बोला, यह क्या माया जाल है? अंगद मुस्कुराए, ये माया जाल नहीं है, ये राम नाम का जाल है। जहाँ राम का स्मरण है वहाँ संसार की कोई शक्ति उसे हिला नहीं सकती। रामचरितमानस और अन्य ग्रंथों में इस प्रसंग का अर्थ केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि भक्ति और आत्मबल का प्रभाव बताया गया है। नंबर 1, राम नाम का आधार। अंगद के पैर में उनका अहंकार नहीं था, वे राम के नाम पर टिके थे, और जहाँ राम का नाम टिक जाता है वहाँ ब्रह्मांड की कोई शक्ति उसे हिला नहीं सकती। राम नाम मनहु अचल आधारू, अर्थात राम का नाम ही स्थिरता का मूल है। नंबर 2, अंगद का आत्मबल और प्रतिनिधित्व। अंगद स्वयं कुछ नहीं कर रहे थे, वे श्री राम की चेतना के माध्यम बन गए थे।
जब व्यक्ति अपने स्वयं को छोड़कर परम स्वरूप में विलीन हो जाता है तब उसकी क्रिया में ईश्वर का बल आ जाता है। इसलिए उनका पैर केवल अंगद का नहीं, राम का चरण चिन्ह बन गया था, जो रावण की सभा में धर्म की मुहर बन करके जड़ गया। नंबर 3, अंगद का पैर न उठना यह भी दर्शाता है कि अधर्म और अहंकार जब चरम पर पहुंच जाता है तो धर्म की जड़ें उसके बीच में अडिग होकर खड़ी हो जाती हैं। वह पैर रामदूत का नहीं बल्कि सत्य का प्रतीक था, जो झुकता नहीं, डगमगाता नहीं। नंबर 4, सभा का मनोवैज्ञानिक अर्थ। रावण की सभा मनुष्य के भीतर की अहंकार की सभा है। अंगद आत्मा का प्रतिनिधि है और उनका पैर संकल्प का प्रतीक है। जब आत्मा ईश्वर के प्रति स्थिर होती है तो अहंकार, वासना, क्रोध और भय, इनमें से कोई भी उस संकल्प को नहीं हिला सकता। नंबर 5, अंगद का यह संकल्प क्यों सफल हुआ? क्योंकि उनके भीतर न घमंड था, न भय था। उन्होंने न युद्ध किया, न झुके। उनका एकमात्र उद्देश्य था रावण को धर्म की अंतिम चेतावनी देना। यह वही क्षण था जब रावण की हार निश्चित हो गई थी, क्योंकि उसका अहंकार एक दूत के पैर को हिला तक नहीं सका। इसका दार्शनिक दृष्टिकोण क्या कहता है? अंगद का पैर केवल भौतिक घटना नहीं, यह मनुष्य के भीतर का गूढ़ संदेश है। प्रतीक और अर्थ क्या क्या है? लंका की सभा मानव मन के अहंकार की सभा है। रावण प्रतीक है दंभ का और ज्ञान और अभिमान का। अंगद का पैर है अचल विश्वास और ईश्वर में दृढ़ आस्था। पैर का न उठना यानी प्रतीक है अधर्म की असफलता। राम का नाम है प्रतीक स्थिरता और विजय का आधार। शिव के दृष्टिकोण से इसका रहस्य क्या है? शिव पुराण में कहा गया है कि जहाँ राम का नाम लिया जाता है वहाँ मैं स्वयं स्थिर हो जाता हूँ। अर्थात जब अंगद ने राम नाम का ध्यान कर पैर जमाया तो वह स्थान केवल भूमि नहीं रहा, वह धर्म स्थल बन गया। और उस धर्म स्थल को रावण जैसे अधर्मी कभी नहीं हिला सकते। इस प्रसंग में शक्ति और भक्ति दोनों का अद्भुत संगम समाया है। अंगद में वानर की शक्ति थी, पर उसके पीछे राम की भक्ति भी थी। शक्ति बिना भक्ति अंधी होती है और भक्ति बिना शक्ति के निष्क्रिय होती है। अंगद ने दोनों को जोड़ दिया, इसीलिए उनका पैर स्थिर रहा। कथा का मर्म क्या है? जब जीवन में रावण यानी अहंकार सामने हो तो अंगद बनो, अपने संकल्प पर अडिग रहो। जब तुम्हारे चारों ओर भय और अपमान का वातावरण हो तो राम नाम का आधार लो, वह तुम्हें अचल बना देगा। और जब तुम्हारे कदम को संसार हिलाने की कोशिश करें तो याद रखो, जो सत्य के लिए खड़ा है उसे कोई नहीं उठा सकता है, न कोई गिरा सकता है। लंका की सभा में वह पैर नहीं, राम का सत्य जम गया था। रावण ने जितना बल लगाया उतना ही उसका राज्य डगमगाता हुआ चला गया। मगर अंगद का पैर नहीं हिला, क्योंकि धर्म की जड़ें कभी नहीं हिलती। राम का नाम जहाँ जमता है वहाँ रावण का राज ठह जाता है। तो दर्शकों, यह था अंगद के पैर न उठने का मर्म स्पर्शी रहस्य। आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही धार्मिक महत्व वाले वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।